हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और हम लोग आज 50 एमसीक्यूज लिए हैं और ये 50 एमसीक्यूज वेस्ट हमारे किस पे हैं? वैक्सीनेशन। आपको पता लग रहा है वैक्सीनेशन पे हमारे वेस्ट हैं। तो ये आपको, अगर आप सीएचओ का इंट्रेंस अगर आप देना चाह रहे हैं तो आप, हाँ, आपको हेल्प करेंगे। आप कोई भी नर्सिंग का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो वहाँ आपको हेल्प करेंगे। और आपको कोई भी मेडिकल से रिलेटेड इंट्रेंस है आपका तो वहाँ भी एग्जाम जो भी यहाँ से एमसीक्यूज हैं आपको हेल्प करेंगे। यानी वैक्सीनेशन हमारी हेल्थ बॉडी का एक अच्छा पार्ट है और यहाँ से एक दो क्वेश्चन हमको जरूर देखने को मिलते हैं। और शुरुआत करते हैं, चलते हैं। और पहला यहाँ से क्वेश्चन हमारा दिया गया है एमसीक्यूज। फर्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन का प्राइमरी पर्पस हमारा क्या होता है? ठीक है, तो पहला है हमारा ऑप्शन हमारा क्योर डिजीज करता है, प्रिवेंट डिजीज को करता है, डायग्नोसिस डिजीज करता है, रिलीव सिम्टम्स करता है। तो ये हमारा क्या है? क्योर हमारा क्या है? ये प्रिवेंट हमारा कैसे करता है? डिजीज को प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक बार वैक्सीनेशन जिसको हो जाता है फिर हमारा फर्दर वो डिजीज आगे फ्यूचर में वो डिजीज नहीं होती, या फिर होती है बहुत माइल्ड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कोई हार्मलेस सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो वैक्सीनेशन का मेन पर्पस है प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज। तो डिजीज को यहाँ से प्रिवेंट किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रोवाइड बाय द वैक्सीनेशन? कह रहे हैं वैक्सीनेशन से कौन सी इम्यूनिटी को प्रोवाइड किया जाता है? तो आपको पता है इम्यूनिटी का जहाँ वर्ड आता है तो इम्यूनिटी हमारी क्या है? तीन प्रकार की आपको देखने को मिलती है हमारे। ठीक है, इम्यूनिटी होती है हमारी इनेट इम्यूनिटी, हमारी होती है इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, दूसरी जो इम्यूनिटी होती है वो हमारी क्या है? एडॉप्टेड एडॉप्टेड इम्यूनिटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसी को हमको एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और थर्ड जो इम्यूनिटी होती है हमारी क्या? पैसिव इम्यूनिटी होती है। ठीक है, तो पहली हमारी हो गई इनेट इम्यूनिटी होती है, दूसरी हमारी एडॉप्टेड इम्यूनिटी होती है, और तीसरी हमारी क्या है? पैसिव इम्यूनिटी होती है। अब हमारे जो इनेट इम्यूनिटी होती है ये कैसे मिलती है? तो ये हमारे को मिलती है बाई बर्थ, बाई बर्थ मिलती है। ठीक है, तो बाई बर्थ जैसे हमारे क्या, मिल्क से एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, और हमारे क्या है? न्यूनेट यानी बेबी भी पहुंचती है, प्लेसेंटा से पहुंचती है हमारी इम्यूनिटी। ठीक है, और जैसे बैरियर्स होते हैं, बहुत स्किन बैरियर्स हैं, सलाइवा हैं। तो बॉडी में बहुत सारे जो बैरियर्स होते हैं जो हमारे पैथोजन से लड़ने का काम करते हैं। इसके बाद भी हमारी एडॉप्टेड या एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। एडॉप्ट मीन्स हमारी किसी चीज़ से या फिर एक्वायर की गई, जैसे हमारे क्या है? वैक्सीनेशन अगर हमने किया, ठीक है, तो वैक्सीनेशन से एक आर्टिफिशियल तो हो ही जाता है वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन से यहाँ पे मिलती है इम्यूनिटी। और जैसे हमारे कोई पैथोजन हमारी बॉडी में अटैक करके और सही हो जाते हैं ना, तो उसको जो इम्यूनिटी मिलती है वो भी हमारी एक्वायर्ड होती है, एडोप्टेड होती है। पैसिव इम्यूनिटी हमारी होती है, ये शॉर्ट टाइम प्रोड्यूस होती है, और ये पर्सन टू पर्सन गिव दी जाती है, पर्सन टू पर्सन। ठीक है, जैसे एंटीबॉडी एक दूसरे के प्लाज्मा से निकाल के दूसरे में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अब हम बात कर रहे हैं इसके बाद में, ये कह रहा है वैक्सीनेशन से हमारी कौन सी होती है। ठीक है, तो वैक्सीनेशन से अब है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी हमारी होती है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटीज हमारी होती है, या नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटीज होती है, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटीज होती है। तो हमारे आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटीज यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, आर्टिफिशियल है और एक्टिव इम्यूनिटीज है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन कंटेन अ लाइव एटीन्यूटेड? ठीक है, तो एटीन्यूटेड इसमें वायरस किस में देखने को आपको मिलेगा? लाइव।
तो हेपेटाइटिस बी में आपको देखने को मिलेगा मिजिल्स, मम्स एंड रूबेला, इसको एमएमआर वैक्सीन कहते हैं, कई बार फुल फॉर्म आया। और उसके आईपीवी हमारा होता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन होता है। ठीक है, अब कह रहे हैं इन पर डिप्थीरिया है, टिटेनस है और परट्यूसिस है, तो डीटीएपी वैक्सीन के नाम से इसको जानते हैं। अब कह रहे हैं इसमें लाइव एटीट्यूड किसमें आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या है, मिजिल्स है, मम्स है और रूबेला है। ठीक, तो इनमें आपको क्या है, लाइव वायरस आपको देखने को मिलेगा एमएमआर वैक्सीन में। ठीक है, और एक में और मिलता है इन्फ्लुएंजा वायरस में भी आपको ये लाइव इन्फ्लुएंजा जो वैक्सीन होती है उनमें भी हमारा क्या है, लाइव एटीन्यूटेड वायरस देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो एमएमआर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, विच कंपोनेंट इन वैक्सीन्स हेल्प टू एनहांस द इम्यूनिटी रेस्पॉन्स, इनमें से कौन सा है जो वैक्सीन की, ठीक है, तो वैक्सीन के ऐड होता है और उसमें इम्यून रेस्पॉन्स को एनहांस करता है, बढ़ाता है। तो प्रिजर्वेटिव होते हैं और एडजुवेंट्स हमारे होते हैं, स्टेबलाइजर्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं। तो भैया इसमें एडजुवेंट्स होते हैं हमारे। ठीक है, तो एडजुवेंट्स है हमारे, तो ये हमारे क्या है, इम्यून सिस्टम को रेस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, तो एडजुवेंट्स में जैसे हमारे कौन सा आपको देखने को मिले, स्पोरेंस आपको देखने को मिलेंगे और एलम। ठीक है, तो ये हमारे क्या हैं, एडजुवेंट्स हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं हमारे। ठीक है, और वैक्सीन का मतलब यह है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्या है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो सके बॉडी में। ठीक है, तो हम क्या है, एंटीजन को इंट्रोड्यूस कराते हैं और एंटीबॉडी हमारी क्या है, प्रोडक्शन होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, एम होता है वैक्सीनेशन का। क्वेश्चन नंबर 5 है, द बीसीजी वैक्सीन इज प्राइमरली यूज टू प्रिवेंट विच डिजीज, तो काफ़ी आपने सुना होगा। तो बीसीजी हमारे किसके लिए यूज़ की जाती है, पोलियो वायरस है, ट्यूबरक्लोसिस है, हेपेटाइटिस बी है, इन्फ्लुएंजा है। तो ये टीबी के लिए प्रोड्यूस की जाती है और ठीक है, एट वर्थ हमारी दी जाती है, इसको भी याद रखना। ठीक है, और बीसीजी की अगर फुल फॉर्म देखते हैं तो क्या होती है, कई बार पूछी जाती है। तो बी से हमारी क्या है, बेसिलाई हमारा होता है, और सी से हमारा होता है कॉल मेट होता है, और जी से हमारा होता है ग्यूरिन। ठीक है, और ये साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं की बेस पे ये को है बीसीजी पढ़ा था, और ये ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंट करती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा है 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ कॉमन रूट ऑफ वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें से कौन सा है वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन का कॉमन रूट नहीं है। ठीक है, तो ओरल है, इंट्रामस्कुलर है, सबक्यूटेनियस है और इंट्रावेनस है। ठीक है, तो वेन में हमें कोई वैक्सीन नहीं दी जाती, हमेशा किस में दी जाती है, या तो ओरल होगी आपको, या तो इंट्रामस्कुलर होगी, या फिर सबक्यूटेनियस होगा। ठीक है, तो वेन या आर्टरीज में कोई वैक्सीन प्रोवाइड नहीं की जाती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है, एट व्हाट एज इज द फर्स्ट डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन टिपिकली गिवन, कौन सी एज है जिसमें हेपेटाइटिस बी हमारा कहा दिया जाता है। तो हेपेटाइटिस बी ए ऑप्शन से एट बर्थ दिया जाता है, 2 मंथ पे दिया जाता है, 6 मंथ पे जाता है, फिर 1 ईयर पे दिया जाता है। तो हमारा एट बर्थ पे ही दिया जाता है, हेपेटाइटिस भी दिया जाता है और हमारा क्या है, बीसीजी भी। ठीक है, बीसीजी और हेपेटाइटिस बी दोनों हमारे क्या है, एट बर्थ पे ही हमारे क्या है, दिए जाते हैं। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, द डीटीएपी वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, तो ये डीपीटी के नाम से जानते हैं, और इसको सही अगर प्रोनाउंस करें तो डीटीएपी वैक्सीन हमारी होती है। तो डी से हमारे कौन सा है, डिप्थेरिया है, टिटेनस है और पार्ट्यूसिस है। ठीक है, तो डी से हमारा डिप्थेरिया हो जाएगा, टी से हमारा क्या हो जाएगा, टिटेनस होगा T4, और पी से हमारा कैसे हो जाएगा, पार्ट्यूसिस है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो डीपीटी की बात आए या डीटीएपी की बात आए तो डिप्थेरिया, टिटनेस और पार्ट्यूसिस ही हमारे दिमाग पे आना चाहिए।
इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज रिकमेंडेड एनुअली, इनमें से कौन सी वैक्सीन है जो एनुअली रिकमेंडेड की जाती है हमारी, ठीक है। तो हेपेटाइटिस ए वैक्सीन साल में एक बार दी जाती है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, एमएमआर वैक्सीन है, या वेरिसेला वैक्सीन है। तो जो एनुअली प्रत्येक साल रिकमेंडेड की जाती है हमारी कौन सी है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए हमारी कौन सी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, ये रिकमेंडेड की जाती है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। एमएमआर हमने बात की थी, एम फॉर मिजल्स होता है, एम फॉर मम्स होता है, आर फॉर रूबेला होता है, वेरिसेला चिकन पॉक्स के लिए एडमिशन हेपेटाइटिस ए के लिए दी जाती है, इन्फ्लुएंजा हमारे क्या इन्फ्लुएंजा के लिए दी जाती है, ठीक है। तो इजी है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, ठीक है। व्हाट इज द हेयर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो हेयर्ड इम्यूनिटी होती क्या है, हेयर्ड इम्यूनिटी, हेयर्ड मीन्स हमारा क्या होता है, तो हेयर्ड हमारा होता है ग्रुप ऑफ एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है तो उसको क्या हेयर्ड के नाम से जानते हैं। अब इसमें इसका ऑप्शंस क्या है, इम्यूनिटी डेवलप आफ्टर द नेचुरल इन्फेक्शन है, इम्यूनिटी ड्यू टू द वाइड स्प्रेड वैक्सीनेशन इन द पॉपुलेशन हमारा होता है, इम्यूनिटी एक्वायर्ड थ्रू द ब्रेस्ट फीडिंग होता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड बाय द इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन होता है। तो पॉपुलेशन की बात आती है, ग्रुप की बात आती है, तो हमेशा इम्यूनिटी ड्यू टू वाइड स्प्रेड वैक्सीनेशन इन आ पॉपुलेशन, जब पूरी कम्युनिटी को एक इम्यूनिटी हम प्रोवाइड करा देते हैं वैक्सीनेशन के थ्रू, तो उसको हम लोग क्या है हेयर्ड इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रबल संभावनाएं रहती है ऐसे क्वेश्चन के एग्जाम में आने की। इसके बाद में हमारा है क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। तो विच एज ग्रुप इज द HPV वैक्सीन प्राइमरी रिकमेंडेड, ठीक है। तो इन्फेंट होता है, और इसमें क्या है टोडलर्स होती एज होती है हमारे, टीनर्स एंड प्रीटीन्स और टीनेजर होते हैं, और हमारे क्या है एल्डर्स हमारा होता है, ठीक है। तो इनमें से हमारे जो HPV वैक्सीन होती है किसको हमारा दी जाती है, तो HPV वैक्सीन जो हमारा दी जाती है हमारा क्या है, इसको कहते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, ठीक है। पैपिलोमा वायरस, इसको अगेंस्ट हमारी दी जाती है। अब इनके इन्फेंट की एज क्या होती है, एक बार एज भी हम लोग देख लेते हैं। तो इन्फेंट हमारा होता है इन्फेंट हमारा होता है 0 से 1 वर्ष के लिए, 0 से 1 ईयर्स इन्फेंट कहलाता है, और ये हमारा क्या है 2 ईयर्स लेके 3 ईयर्स टूडलर्स कहलाते हैं, और टीन एज हमारी कितनी होती है 30 से 19 ईयर्स के बीच में, और एल्डर हमारा क्या है मोर देन 60 अगर ईयर्स है तो उसको एल्डर। अब इसमें कह रहे हैं, ठीक है, अब कह रहे हैं HPV वैक्सीन कब दी जाती है, तो हमारे क्या है टीन एज में दी जाती है, 13 से 19 साल के बीच में जो एडोलसेंस होते हैं, किशोर किशोरियां होती हैं, तो उनको ये वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है इस वैक्सीन का। इसके बाद में विच वैक्सीन इज गिवन टू द प्रिवेंट चिकन पॉक्स, तो चिकन पॉक्स को कौन सी वैक्सीन दी जाती है, तो चिकन पॉक्स को हमेशा बेरिसेला वैक्सीन दी जाती है, याद रखना है इसको। हेपेटाइटिस भी है, रोटा वायरस, ये रोटा वायरस को रोकने के लिए जाते हैं। रोटा वायरस में होता क्या है, तो इसमें आपको सीवियर डायरिया आपको देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। आपको वॉमिटिंग हो सकती है आपको, ठीक है, और फीवर इसमें आता है बहुत तेज। तो रोटा वायरस है ना, न्यूमोनोकोकल वैक्सीन हमारे क्या है रेस्पिरेटरी को प्रिवेंट, निमोनिया को प्रिवेंट करके रखती है, ठीक है। तो ये हमारे का चिकन पॉक्स हमारे क्या है वेरिसेला वैक्सीन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है वैक्सीन। और ये हमारा है 13 है, व्हाट टाइप ऑफ वैक्सीन इज द इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, तो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन में जैसे IPV के नाम से जाते हैं, इसमें क्या होता है आपको,
तो उसमें लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन होती है, जिसे हमने पढ़ा था, क्या है, एमएमआर होता है उसमें, ठीक है। तो ये तो उसमें देखने को मिलता है। इनएक्टिव किल्ड वैक्सीन होती है, सब यूनिट वैक्सीन होती है, या टेक्सटॉइड वैक्सीन होती है, ठीक है। तो ये हमारी किस में होती है, आईपीवी हमारा क्या है, इनएक्टिव किल्ड वैक्सीन इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। सब यूनिट वैक्सीन इसमें पीस, छोटे छोटे इस पीस आपको देखने को मिलेंगे आपके, उसके वायरस या बैक्टीरिया के, इसको, ठीक है, वायरस या बैक्टीरिया के पीस आपको पीसेस देखने को इसमें मिलते हैं। और सब यूनिट वैक्सीन आपकी हेपेटाइटिस की वैक्सीन बी, ये सब यूनिट हैं। टॉक्साइड वैक्सीन ये टिटनेस की वैक्सीन होती है, इसको भी याद रखना, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज गिवन टू द प्रिवेंट द सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है, हेपेटाइटिस बी नहीं, ये लिवर को प्रोटेक्ट करती है। एचपीवी है, अभी हमने बात की थी, ह्यूमनो पैपिलोमा वायरस इसको होता है। और मेनिंजोकोकल वैक्सीन हमारे ब्रेन से रिलेटेड हमारा होता है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हमारे क्या है, रेस्पिरेटरी से संबंधित होता है, ठीक है। तो ये सर्वाइकल कैंसर के लिए हमारे क्या है, एचपीवी वैक्सीन इसको दिया जाता है, जो हमारे क्या है, टीन एज से स्टार्ट कर दी जाती है हमारे, ठीक है, टीन एजर, इसमें क्या है 13 to 19 ईयर्स पे होती है, अभी दी जाती है, अभी इसके बारे में बात की थी। तो ये इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 15 है, विच वैक्सीन इज गिवन टू द प्रोटेक्ट अगेंस्ट द बूपिंग कफ। बूपिंग कफ के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है, बूपिंग कफ का मीन्स होता है काली खांसी, काली, ठीक है, काली खांसी। तो और इसी को बूपिंग कफ का दूसरा नाम होता है परट्यूसिस। तो और इसमें है DTAP, ये है हमारा, ठीक है, डिप्थेरिया हो जाएगा, टिटनेस हो जाएगा, पी पे हमारा क्या है, परट्यूसिस हो जाएगा। तो ये वैक्सीन हमारा दी जाती है हमारी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, एट व्हाट एज इज द फर्स्ट डोज ऑफ द एमएमआर वैक्सीन टिपिकली एडमिनिस्ट्रेशन। इनमें से कौन सी है जो एमएमआर वैक्सीन के लिए सुटेबल हमारा है, कौन सी एज में एमएमआर दी जाती है। एमएमआर अभी हमने बात की थी, एम से फॉर हमारी क्या है, मिजिल्स हो जाएगा, और मम्स, ठीक है, आर से हमारा क्या है, रूबेला हो जाएगा। तो इसमें कौन सा एट बर्थ दिया जाता है, 6 मंथ पे दिया जाता है, 6 to 15 मंथ पे इसको दिया जाता है, फिर 2 ईयर्स पे दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, 12 to 15 मंथ्स पे दिया जाता है, यानी 1 साल कंप्लीट होने के बाद इसको क्या है, दे सकते हैं। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट डज द HIV वैक्सीन, HIV वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट द। तो HIV वैक्सीन ये हिब वैक्सीन होती है, तो ये हमारे क्या है, इसको क्या है, हेपेटाइटिस बी के लिए दिया जाता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए दिया जाता है, हेपेटाइटिस ए के लिए। तो ये हमारा क्या है, HIV जो वैक्सीन होता है, ह्यूमो पेप्लोफिस, ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप बी के लिए दिया जाता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी वायरस, ठीक है। तो ये याद रखना इसको, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, और ये वायरस। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, विच डिजीज हैज बीन द इरेडिकेटेड वर्ल्ड वाइड थ्रू वैक्सीन। वैक्सीन के थ्रू कौन सी डिजीज को वर्ल्ड वाइड हमारा क्या है, इरेडिकेट कर दिया गया। पोलियो अभी भी कुछ कंट्रीज में है, स्मॉल पॉक्स हमारा है, मिजिल्स है, और हमारा क्या है, रूबेला है। तो ये स्मॉल पॉक्स है, ठीक है, स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट कर दिया गया है हमारे क्या है, वर्ल्ड वाइड की बात कर रहे हैं।
शायद लास्ट केस 1977 के आसपास दिखाई पड़ा था, फिर तब से कोई नहीं निकला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, विच वैक्सीन इज रिकमेंडेड फॉर द ट्रेवलर टू सर्टेन पार्ट ऑफ द अफ्रीका और एंड साउथ अफ्रीका में। कुछ ऐसे हैं जो ट्रेवलर करते हैं तो अफ्रीका और साउथ अफ्रीका के कुछ पार्टों में उनको कौन सी दी जाती है हमारा, ठीक है। तो मेनिंजोकोकल वैक्सीन उनको दी जाती है, जापानीज इंसेफेलाइटिस वैक्सीन उनको दी जाती है, या फिर येलो फीवर वैक्सीन उनको दी जाती है, या फिर रेबीज वैक्सीन दी जाती है। तो ऐसे अफ्रीका और साउथ अफ्रीका के बीच ऐसे ट्रैवलर्स हैं जो मूवमेंट करते रहते हैं, उनको येलो फीवर वैक्सीन दिया जाता है। तो येलो फीवर ये मॉस्किटो को थ्रू होती है, तो ठीक है। जीका वायरस हो गया यहाँ पे, जीका वायरस, येलो फीवर है, जीका वायरस है, चिकनगुनिया है और डेंगू है। ये सब हमारे क्या है, मॉस्किटो के थ्रू फैलते हैं। और मॉस्किटो हमारा कौन सा है, एडिस एजिप्टी है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, और फीमेल मॉस्किटो है। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन कंटेन्स आ टॉक्सॉइड। टॉक्सॉइड अभी हमने बात की थी, इनमें से कौन सी होती है, तो टॉक्सॉइड हमारे टिटनेस की वैक्सीन में टॉक्सॉइड कंटेन्स हमारा होता है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द रोटा वायरस वैक्सीन। रोटा वायरस का प्राइमरी गोल क्या है, तो प्रिवेंट निमोनिया करता है, प्रिवेंट डायरिया करता है। तो सीवियर प्रिवेंट हमारा क्या है, डायरिया करता है, ठीक है। तो एक तो डायरिया को प्रिवेंट करेगा, ठीक है। और डायरिया होता है तो हमारा क्या है, वोमिटिंग आपको देखने को मिलेगी इसमें, फीवर इसमें देखने को बहुत तेज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करके रखता है ये हमारा, डिहाइड्रेशन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और ये है 22 है क्वेश्चन नंबर, विच वैक्सीन इज स्पेशली रिकमेंडेड फॉर द ओल्डर अडल्ट टू प्रिवेंट द निमोनिया। तो ओल्डर अडल्ट होते हैं, उनको निमोनिया प्रिवेंट करने के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है। तो वो ऑप्शंस बहुत ईजी है भाई, हेपेटाइटिस तो हेपेटाइटिस के लिए हो तो निमोनोकोकल वैक्सीन, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है हमारा, ठीक है। इसके बाद में हमारा है क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज गिवन टू प्रेग्नेंट वुमेन टू प्रोटेक्ट देयर न्यू बोर्न फ्रॉम द परटूसिस। यानी काली खांसी को रोकने के लिए गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है हमारी। तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन नहीं दी जाते, टी डीएपी टी डेप्ट वैक्सीन के नाम से इसको जानते हैं। तो यही वैक्सीन हमारी क्या है, प्रेग्नेंट लेडीज को दी जाती है, जिसकी वजह से वूपिंग कफ या परटूसिस को रोका जा सके, ठीक है। किसको, न्यूबॉर्न बेबी में, न्यूबॉर्न बेबी। इसके बाद में द रेबीज वैक्सीन इज टिपिकली एडमिनिस्टर्ड इन विच सिचुएशन। तो आपको पता है रेबीज वैक्सीन कब दी जाती है, कौन सी सिचुएशन में, तो जब डॉग बाइट कर लेता है उसके बाद में दी जाती है, और एक बार जिसका इन्फेक्शन चला जाता है बॉडी में तो उसको कहते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, ठीक है। हम लोग मान के चलते हैं जब कुत्ते ने किसी को काटा है तो हो सकता है उसके लार में, उसके सलाइवा में हमारे साथ रेबीज वायरस होगा, और इसी के बाद में फिर हमारी क्या है, रेबीज वैक्सीन दी जाती काटने के बाद, और उसके बाद में पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे दी जाती है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज गिवन ओरली। इनमें से कौन सी वैक्सीन है ओरली यानी माउथ के थ्रू दी जाती है हमारी, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी है, और पोलियो वैक्सीन तो ओपीवी के नाम से जानते हैं, तो ओरल पोलियो वैक्सीन है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो यही हमारा हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 26 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन। इनमें से कौन सी है जो लाइव एटीन्यूटेड हमारी क्या है, वैक्सीन है। तो ठीक है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन होगा, इन्फ्लुएंजा नेजल स्प्रे वैक्सीन है, टिटेनस वैक्सीन है, और डीटीएपी वैक्सीन है। तो इसमें इन्फ्लुएंजा हमारी वैक्सीन है, तो दो हमको अभी पढ़ने में देखने को पीछे मिली थी, एक हमारा एमएमआर था, ठीक है, और फर्स्ट हमारा हो गई, और दूसरा हमारा क्या है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हमारी हो गई।
ठीक है, तो ये हमारे क्या है, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। टेक्सटोइड में हमने बात की थी, तो टिटेनस हमारे जो ये हमारे क्या है, टेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद में जो है क्वेश्चन नंबर 27 है, विच वैक्सीन इज गिवन टू द प्रिवेंट मेनिंजाइटिस कॉज्ड बाय द निजेरिया मेनिंजिटाइटिस। तो निसेरिया मेनिंजिटाइटिस जो होती है हमारे क्या है, इसको बहुत इजी है, HIV। ठीक है, हिप वायरस हमारी किसको, ये निमोनोकोकल वैक्सीन थी, अभी हमने पीछे इसको पढ़ा था। मेनिंजोकोकल वैक्सीन इसके लिए दी जाती है। ठीक है, मेनिंजाइटिस में हमारे स्पाइनल कॉर्ड हो सकती है, और हमारे क्या है, ब्रेन। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर उसमें इन्फेक्शन पहुंचता है तो इसको निसेरिया मेनिंजिटाइटिस। ठीक है, मेनिंजिटाइटिस है, तो इसमें क्या है, मेनिंजोकोकल वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट डज द एच इन द DTaP वैक्सीन में एच का क्या मतलब, हेपेटाइटिस है, हिमोफिलस है, HIV इज नॉट इंक्लूड डी। तो ये एच का तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें, तो ठीक है, तो ये तो बस कुछ नहीं, गुमराह करने के लिए कुछ नहीं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब यूनिट वैक्सीन। इसमें से कौन सी है जो सब यूनिट वैक्सीन है। तो सब यूनिट वैक्सीन हमने पीछे बताया था आपको, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हमारी क्या है, सब यूनिट वैक्सीन में आती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड ग्लोबल गाइडलाइंस ऑन वैक्सीनेशन शेड्यूल। वैक्सीनेशन शेड्यूल के लिए जो गाइडलाइन प्रोवाइड कराता है वो हमारे कौन सा है, CDS सेंटर्स फॉर द डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन होता है, WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द हेल्थ है, FDA फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन है। तो वैक्सीन शेड्यूल को जो करता है हमारा क्या है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यही शेड्यूल को क्या है, प्रोवाइड कराता है, इसी की गाइडलाइन फॉलो की जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीनेशन वैक्सीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन इम्यूनो इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड इंडिविजुअल। ठीक है, तो इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड इंडिविजुअल में हमारा होता है इम्यूनो, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है इम्यून सिस्टम। तो ऐसे को कौन सा इंडिकेट हमारा कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं, तो इनमें ऐसे करते हैं, तो MMR वैक्सीन उसको हम लोग नहीं देते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम हमारा वीक हमारा होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, व्हाट इज द रिकमेंडेशन स्टोरेज टेम्परेचर फॉर द मोस्ट वैक्सीन के लिए जो रिकमेंडेशन टेम्परेचर हमारा कौन सा है, तो ये हमारा है 0 से 4 डिग्री होने चाहिए, 2 to 8 डिग्रीज होने चाहिए, और -10 से क्या -20 डिग्रीज या रूम टेम्परेचर नहीं भैया, इसको 2 to 8 डिग्री टेम्परेचर पे उसको क्या है, हम लोग सेंटीग्रेड पे उसको क्या है रखते हैं स्टोर करके। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, व्हाट डज द एक्रोनिम MMR स्टैंड फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैक्सीनेशन। तो MMR हमने अभी बात की थी, हमारी क्या है, M फॉर मिजिल्स हमारा हो जाएगा, M फॉर मम्स हो जाएगा, और R फॉर रूबेला हो जाएगा। तो ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। इसके बाद में है, विच वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज इज करेक्टराइज्ड बाय द वूपिंग कफ। तो वूपिंग कफ है ना, पार्ट्यूसिस है, तो ये भी हमने बात की था। DTaP याद रखो यहाँ से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली इंक्लूड इन आर रूटीन चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। इसमें से रूटीन चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कौन सा टिपिकली नहीं है, तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, रेबीज हमारा है, और हेपेटाइटिस बी है, वेरिसेला। तो ये हमारा क्या, रेबीज वैक्सीन हमारा इसमें चाइल्डहुड शेड्यूल में हमारा नहीं है, क्योंकि ये हमारा का पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में इसको पोस्ट PEP, ठीक है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस को यूज हम करते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36 है, विच वैक्सीन इज रिकमेंडेड फॉर द पीपल ट्रैवलिंग
टू एरिया विद द ओन गोइंग द ट्रांसमिशन ऑफ द कॉलेरा बैक्टीरिया। जो कॉलेरा बैक्टीरिया का जो ट्रांसमिशन होता है उसके लिए कौन से वैक्सीन हम लोग उसको क्या है, तो इसमें क्या है, कॉलेरा वैक्सीन ही हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। तो कॉलेरा वैक्सीन ये हमारे किसके थ्रू होता है, एक बैक्टीरियम यानी बैक्टीरिया के थ्रू ये डिजीज हमारी कॉज होती है। और विब्रियो कॉलेरी, ठीक है, विब्रियो कॉलेरी हमारा क्या है, ये बैक्टीरियम है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू नेजल स्प्रे। कौन सी वैक्सीन हमारी है जो नेजल स्प्रे होती है और लाइव एटीन्यूडेड होती है, तो ये ठीक है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है हमारी, इसको याद रखना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, विच डिजीज इज प्रिवेंट बाय द एमएमआर वैक्सीन। तो एमएमआर वैक्सीन अभी क्या है, मिजल्स था और मम्स था, रूबेला था। तो केवल मिजल्स दिया है तो मिजल्स हम लोग टिक कर देंगे इसमें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ द वैक्सीनेशन इन पब्लिक हेल्थ। तो पब्लिक हेल्थ का क्या बेनिफिट है ये वैक्सीनेशन से, तो रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर, इरिडिकेशन द आल डिजीज हो जाएगा, प्रिवेंटिंग डिजीज आउटब्रेक एंड प्रोटेक्टिंग द कम्युनिटी। और इसके बाद इंक्रीजिंग हॉस्पिटल एडमिशन, ये कुछ नहीं हो, ठीक है, तो ये सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो प्रिवेंटिंग डिजीज आउटब्रेक, ठीक है, डिजीज को जो प्रिवेंट करना है उसको रोक के रखना है जो बढ़ रही हैं, और प्रोटेक्टिंग द कम्युनिटी, और कम्युनिटी को, समुदाय को प्रोटेक्ट करना है उसको। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, व्हाट इज द टिपिकल इंटरवल बिटवीन द टू डोज ऑफ एमएमआर। तो कह रहे हैं एमएमआर जो भी बात की थी ये एमएमआर होती है, ठीक है, तो इसकी सेकंड डोज का शेड्यूल क्या होता है, कितने इंटरवल पे दी जाती है, 1 मंथ, 3rd मंथ, 4th मंथ और 4 ईयर। तो ये पहली डोज के 4 साल बाद दूसरी डोज उसको दी जाती है, ठीक है। पहली डोज हमने कब बताई थी, 13 to 15 मंथ पे, और इसके 4 साल बाद सेकेंड डोज उसको दी जाएगी। इसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज गिवन टू द प्रिवेंट टिटेनस। तो टिटेनस के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है, तो T4, यही हमने बात कर रहे थे, कई बार आ चुका है, और ये आपके हैबिचुअल भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, थोड़ा चेंजिंग होते हैं, तो क्वेश्चन हमारे हैबिचुअल हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि बार बार क्वेश्चन ऐसा, लेकिन ये बार बार अगर किसी दिमाग में आएगा तो क्वेश्चन हमारा जब भी आएगा वो कभी गलत नहीं होगा एग्जाम में। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एडजुवेंट इन द वैक्सीन। तो वैक्सीन में एडजुवेंट्स का क्या पर्पस होता है, तो ये हमेशा इम्यूनिटी को ट्रिगर करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ज़्यादा एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो सके, टू एनहांस द बॉडीज इम्यूनिटी रेस्पॉन्स टू द वैक्सीन। तो अभी हमने बताया था दो, इसमें कौन था, स्पोरिन आपको देखने को मिलेगा और एलम, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, एडजुवेंट हमारे होते हैं। इसके बाद में 43, विच वैक्सीन इज टिपिकली गिवन टू न्यू बोर्न्स विद इन 24 आवर्स। 24 आवर्स में यानी एट बर्थ पे कौन सी वैक्सीन दी जाती है, तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है, एमएमआर है, और एचपीवी है, ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। तो हेपेटाइटिस आपको दी जाएगी उसी समय एट बर्थ, और आपको BCG, ठीक है। इसके बाद में 44 है, व्हाट इज द रिकमेंडेशन एज फॉर द रिसीविंग द HPV वैक्सीन, ठीक है। तो अभी हमने बात की थी, हमारा क्या है, टीन एज पे इसको दी जाती है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है, तो एज इसकी क्या है, 9 to 14 ईयर्स पे इसको क्या है, दी जाती है इसको। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज टॉक्सॉइड वैक्सीन होती है। तो टॉक्सॉइड हमने भी बात की थी, टिटेनस वैक्सीन होता है ये, और ये बैक्टीरिया के थ्रू टिटेनस हमारी कॉज होती है, जिससे हाँ ठीक है, टिटेनस हमारी होती है।
इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा है व्हाट इज द रिकमेंडेशन नंबर ऑफ डोसेस फॉर द HPV वैक्सीन फॉर द समथिंग स्टार्टिंग द सीरीज एट एज ऑफ 15। ठीक है, अगर किसी सीरीज अगर 15 से अगर 15 एज है तो उसको दी गई तो कितनी उसको डोज रिकमेंडेड की जाएंगी, उसको कौन सी, HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की। तो इसको 3 डोज आपको रिकमेंडेड किया जाएंगे उसको। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 47 है विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज द एडमिशन टू प्रिवेंट हेपेटाइटिस ए। तो हेपेटाइटिस ए के लिए कौन सा है, तो हैप ए वैक्सीन ही यूज होती है इस पर। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 48 है विच टाइप ऑफ वैक्सीन यूजेस अ पीस ऑफ वायरसेस और बैक्टीरिया टू स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम। ऐसी वैक्सीन जिसमें पीस आपको मिलेंगे बैक्टीरिया और वायरस के, उस वैक्सीन को क्या कहते हैं, उसको सब यूनिट वैक्सीन के नाम से जानते हैं। इसमें हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आपको देखने को मिलती है। इसके बाद में विच वैक्सीन इज यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द निमोनोकोकल डिजीज। तो निमोनोकोकल डिजीज में कौन सी वैक्सीन आपको देखने को यहाँ पे मिलती है, तो ये है हमारे क्या है PCV13 वैक्सीन होती है। ये कॉन्जुगेटेड हमारी वैक्सीन होती है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें 2 कॉन्जुगेशन का मिक्सर होता है इसमें, इसको याद रखना। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा ये इस लास्ट है और विच ऑर्गेनाइजेशन इन द यूनाइटेड स्टेट इज प्राइमरली रेस्पॉन्स फॉर द वैक्सीनेशन रिकमेंडेशन। हमने कहा शेड्यूल की पढ़ा था, अब वैक्सीनेशन रिकमेंडेशन कौन करता है हमारा, रेस्पॉन्सिबल वैक्सीनेशन रिकमेंडेशन। तो वैक्सीनेशन रिकमेंडेशन हमारा करता है FDA फूड एंड ड्रग्स एडमिशन नहीं है, CDS सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। तो यही हमारा क्या है वैक्सीन को रिकमेंडेशन करता है, बट वैक्सीन का शेड्यूल हमारा क्या है WHO ही फॉलो करेगा। ठीक है, वैक्सीन रिकमेंडेशन किसके थ्रू होती है, CDS के थ्रू होती है और शेड्यूल हमारा WHO के थ्रू हमारा होता है। तो ये 15 क्वेश्चन थे। ठीक है, जो आपने हमारे साथ एक्सप्लेन किए थे। और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ओवरऑल वॉच करने के लिए। थैंक यू, नमस्कार।